हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी यूनिवर्स मैसेज है आपकी लव लाइफ के हवाले से, और इसमें मैं नंबर मैसेज भी इंक्लूड करूँगी, और तो मेरे साथ आप आखिर तक रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये आपकी जनरल रीडिंग होगी। ऑरेकल मैसेज से आपकी लव लाइफ के हवाले से मैं इसमें मैसेजेस लूँगी कि आपके लिए इस वक्त क्या एंजल मैसेज हो सकता है, यूनिवर्स मैसेज आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या हो सकता है। So first card is for you is pay attention to the red flag. The signs are cautioning you. अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो उस तरीके से नहीं मूव ऑन कर रहा जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, या आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है इस टाइम पर अपने रिलेशनशिप को नॉर्मली कंटिन्यू करने में, लाइक कोई आप जैसे स्मूथली रिलेशनशिप चल रहा होता है कि दोनों की तरफ से गिव एंड टेक चल रही होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह है कि ऐसी रुकावटें आ रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसी बातें हों जिनको क्लियर करना ज़रूरी हो, या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें हों जिनको क्लियर करना लाजमी हो, जिसके बाद ही आप लोग रिलेशनशिप को एक नॉर्मली आगे लेके चल सकते हैं। वरना अगर जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, सॉल्व नहीं होंगी, दो के अगर आप सही भी चल रहे हैं, लाइक बज़ाहिर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर्स के साथ आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं हो रही है, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, चाहे आपका ब्रेकअप भी उस पर्सन से हुआ है तो भी, और चाहे आप मैरिड हैं तो भी। सो कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कुछ बातों को लेकर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ को नॉर्मली आगे नहीं चल पा रही। अगर आप लोगों में ब्रेकअप है, किसी वजह से ब्रेकअप हुआ है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या वजह थी, किस वजह से ऐसा हुआ, कौन सी वजह की बिना पर आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कोई इफ़ेक्ट आया। जो मेन पॉइंट होता है, आपको उसकी जड़ तक पहुंचना है कि किस वजह से आपकी रिलेशनशिप में ये चीज़ आ रही है। और ये कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन है कि लाइक आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, या फिर आप लाइक कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, कि एक पर्सन को लगता है, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के बगैर अपनी लाइफ को आगे नहीं चला सकते, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर इस लाइफ को आगे नहीं चला सकते। सो ये सिचुएशन आपके साथ इस वक्त चल रही है। आपको किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रही है, उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। हो सकता है ये कोडिपेंडेंसी ही हो, एक दूसरे पे इतना भरोसा, इतनी डिपेंडेंसी कि आप लोग एक दूसरे के बगैर जो है वो काम नहीं कर पा रहे। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अगर ये लव रिलेशनशिप है और आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें रिलीजियस डिफरेंस है, हो सकता है सोच का डिफरेंस हो, ये कुछ लोगों के लिए रिलीजियस डिफरेंस नहीं है तो सोच का भी डिफरेंस हो सकता है, जिसके बाद जो है आप लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है ये रिलीजियस फैक्टर जो है कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर होगा, कुछ लोगों के लिए सिर्फ सोच का डिफरेंस होगा, कुछ लोगों के लिए फ़िरकों का डिफरेंस भी हो सकता है। और ये चीज़ ही आप लोगों की लाइफ में शायद कुछ लोगों के लिए यही चीज़ जो है रुकावट बन रही है आपकी इस रिलेशनशिप में। अगर लोग इस पे रुकावट नहीं बन रहे, तो आप दोनों की ही अपनी ही जो व्यू पॉइंट है,
लाइफ को देखने के वो शायद डिफरेंस हो सकते हैं, जिस उसमें डिफरेंस हो सकता है। लव लाइफ के हवाले से कोई डिफरेंस हो सकता है कि आपके पार्टनर की सोच अलग हो, आपकी सोच अलग हो। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दोनों को किसी एक पॉइंट पे आना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ेस या पॉइंट्स को एक पॉइंट आप लोग आगे लेके चलें। किसी एक पॉइंट पे आकर आप लोग दोनों को मुत्तफिक होना पड़ेगा एक पॉइंट पे, तो जाके हो सकता है ये नॉर्मली ये रिलेशनशिप चले। न्यू लव पर्सन हैज़ स्ट्राइव योर रोमांटिक फीलिंग। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नया पर्सन हो। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन जो है इस पर्सन के साथ आपको कुछ नए तरीके से दोबारा से इस रिलेशनशिप को लेकर आगे चलने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जो भी डिफरेंसेस हैं आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आप दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो ज़िंदगी को देखने के किस तरीके से कौन कैसे ज़िंदगी को देखता है, ये डिफरेंस हो सकता है। तो इसको अगर आप इस फैक्टर को अगर आप समझ लेते हैं, तो आप उस पर्सन के साथ एक न्यू लव स्टार्ट कर सकते हैं अगेन। और कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपके लिए जो नंबर मैसेज आया है वो है 333। गेट सम मेडिटेशन, embark on that workout routine, finally start that vision board you have been procrastinating on. आपको यूनिवर्स मैसेज, जो नंबर मैसेज है वो भी यही है कि आपको उन चीज़ों को समझना है। आप मेडिटेट करें। मेडिटेट करने के बाद भी मेडिटेट करने के बाद आपको डिवाइन की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आ सकती है इस रिलेशनशिप के हवाले से, कि आपके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, आपको किस चीज़ पर जो है वो ध्यान देना है, किस चीज़ को अब समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये अब जो है वो बड़ा मसला बनता जा रहा होगा आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ पे अब आपको ध्यान देना है। या तो एक दूसरे पे इतना डिपेंड मत करें और अपने व्यू पॉइंट्स को एक दूसरे के मुताबिक बनाएं, ताकि आपके लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सके। मेडिटेट करें और अपने विजन बोर्ड को बढ़ाएं। आप जो जिस तरीके से नज़रिए से देखते हैं इस मोहब्बत को या दुनिया को, तो वो आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके, कन्वर्सेट करके एक दूसरे को एक पॉइंट पे लेके आएँ, तो जाके आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ सकती है। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ इट रेजोनेट्स यू, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.